हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग विद आकाश कुमार। आज हम लोग सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। कितने पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। पिछले वीडियो में हमने सेंटेंस पढ़ा था और सेंटेंस का काइंड्स पढ़ा था। तो आज हम लोग सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नाउ स्टार्ट करते हैं अब हम लोग वीडियो। हमने पढ़ा था सेंटेंस। क्या पढ़ा था हमने? सेंटेंस में पढ़ा था अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी कि शब्दों का वह समूह जो हमें पूर्ण अर्थ बताए, पूर्ण अर्थ दे, कंप्लीट अर्थ दे, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम कभी भी सेंटेंस बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? वी नेम सम पर्सन और थिंग। स्टार्ट हम लोग किसी पर्सन या किसी थिंग से करते हैं। उसके बाद से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, फिर उसके बाद उस पर्सन या थिंग के बारे में हम बताते हैं। तो यानी कि वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। यानी हमें एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, चाहे वो पर्सन का नाम हो या कोई थिंग का नाम हो, और फिर हम उसके बारे में बताते हैं सेंटेंस में। तो इस तरह से सेंटेंस के कितने पार्ट हुए? 2 पार्ट। एवरी सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स। क्या क्या? तो पहला हो गया सब्जेक्ट और दूसरा हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में भी 2 पार्ट। एक स्टार्टिंग में होता है वर्ब, प्रेडिकेट का स्टार्ट वर्ब से होता है, और उसमें ऑब्जेक्ट होता है या फिर कंप्लीमेंट होता है। तो इस तरह से हमने सेंटेंस के 2 पार्ट किए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है। आखिर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। यानी ऐसा पार्ट जो कि किसी पर्सन या थिंग का नाम हो और हम उसके बारे में सेंटेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में सेंटेंस बोला जा रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। प्रेडिकेट क्या होता है? द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। ऐसा पार्ट सेंटेंस का जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, तो वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। अब इसमें कुछ ऐसे बातें हैं जिसको याद रखना है। देखिए क्या है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। सबसे पहला पॉइंट है द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। यानी कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो अक्सर फर्स्ट में ही लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रेडिकेट हम लोग बाद में लिखते हैं। वैसे भी सेंटेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस देखेंगे और फर्स्ट जो मिलेगा उसको हम सब्जेक्ट मान लेंगे, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी प्रेडिकेट के बाद आता है सब्जेक्ट, ठीक है। इन इम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड और लेफ्ट आउट। यू इज इम्प्लाइड सब्जेक्ट। यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे कि किसी को कमांड करना हो, ऑर्डर देना हो, रिक्वेस्ट करना हो, तो वैसे सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हमने सेंटेंस के काइंड्स में डिस्कस किया है। तो वैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है अंडरस्टूड होता है, क्योंकि उसमें कमांड कर रहे होते हैं और उसमें हमें सब्जेक्ट का नाम लेना ज़रूरी नहीं होता है। तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यू, जो कि हिडन होता है और उसको हम लोग लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे इम्परेटिव सेंटेंस मिले और उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पूछा जाए तो इसमें यू क्या होगा? इम्प्लाइड सब्जेक्ट होगा, और प्रेडिकेट जो बचा है पार्ट, जो आप बोले कमांड कर रहे हैं, वो प्रेडिकेट हो गया, और यू जो होगा वो हिडन रहता है, तो यू आपको बोलना है इम्प्लाइड सब्जेक्ट है यहाँ पर। क्लियर है? थर्ड, सब्जेक्ट कैन आइदर नाउन और प्रोनाउन। मतलब सब्जेक्ट जो है कैन बी आइदर नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। जनरली द फर्स्ट वर्ड ऑफ प्रेडिकेट इज वर्ब। अब हम लोग अभी देखे थे पिछले स्लाइड में कि प्रेडिकेट का स्टार्टिंग वर्ब से होता है, तो यहाँ पे भी हम वही मेंशन किए हैं कि जनरली जो प्रेडिकेट हम लोग लिखते हैं वो वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला है द बॉयज़ वेयर हंग्री। तो इसमें क्या है? इसमें सेंटेंस किसके बारे में कहा जा रहा है? बॉय के बारे में कहा जा रहा है, बॉयज़ के बारे में। तो बॉयज़ सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? हमारा सब्जेक्ट हो गया बॉयज़, और इस बॉयज़ के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वेयर हंग्री।
द बॉयज़ वेयर हंगरी, तो द बॉयज़ सब्जेक्ट हो गया और वेयर हंगरी प्रेडिकेट हो गया। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वेयर जो है वर्ब है, तो प्रेडिकेट का पार्ट वर्ब से स्टार्ट होता है, प्रेडिकेट का पहला पार्ट वर्ब होता है, यहाँ पे दिख भी रहा है वेयर। दूसरा सेंटेंस, माई फ्रेंड्स एंड आई आर प्लानिंग टू गो टू दिल्ली, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हुआ है सब्जेक्ट से, माई फ्रेंड्स एंड आई यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके बारे में सेंटेंस कहा जा रहा है, कौन प्लानिंग कर रहे हैं, तो माई फ्रेंड्स एंड आई, और इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये सब प्लानिंग करने दिल्ली जाने का, तो माई फ्रेंड्स एंड आई सब्जेक्ट हो गया और आर प्लानिंग टू गो टू दिल्ली ये प्रेडिकेट हो गया। तीसरा एग्जांपल है, द रोज़ हैज़ अ स्वीट स्मेल, तो इस किसके बारे में सेंटेंस है, द रोज़ के बारे में, और इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, हैज़ अ स्वीट स्मेल, तो ये हो गया प्रेडिकेट। थर्ड एग्जांपल है, नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, तो यहाँ पे किसके बारे में कहा जा रहा है, नेचर के बारे में, क्या कहा जा रहा है, इज़ द बेस्ट फिजिशियन। तो इस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप फाइंड कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर है सिट डाउन, अभी हमने बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है या उसको हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आपको बताना है यहाँ पे सब्जेक्ट यू है जो कि हिडन है, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। सिट डाउन, किसी को हम कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं बैठने के लिए, तो इस तरह से ये इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इम्प्लाइड सब्जेक्ट होता है यू। क्लियर है। बेसिकली अब हम लोग देखते हैं बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब होता है, तीसरा ऑब्जेक्ट होता है या कंप्लीमेंट भी होता है, ठीक है। तो जनरली सेंटेंस में वर्ब ज़रूर होता है, कोई भी सेंटेंस में वर्ब ज़रूर होता है, और हमने पिछले वीडियो में भी बताया है, जैसे हम लोग हार्ट के बिना नहीं रह सकते हैं, उसी तरह कोई सेंटेंस विदाउट वर्ब नहीं हो सकता है। विदाउट वर्ब वो इनकम्प्लीट रहेगा, तो वर्ब उसको कंप्लीट करता है, इसलिए हम लोग वर्ब को हार्ट ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसलिए उसको बीच में होता है, उसका प्लेस सब्जेक्ट के बाद होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस हो सकता है, इंपरेटिव सेंटेंस, उसमें हम लोग नहीं लिखते हैं सब्जेक्ट, बट हिडन होता है, लिखते नहीं हैं। तो सब्जेक्ट में हमारा कौन कौन हो सकता है, सब्जेक्ट जो है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। दूसरा वर्ब 1 वर्ड का होता है, वर्ब 2 वर्ड का हो सकता है, वर्ब मोर देन 2 वर्ड्स हो सकता है, ठीक है। और वर्ब हम लोग जानते हैं मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मॉडल वर्ब भी होता है, ठीक है। तो किसी सेंटेंस में आपको नाउन सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब मिले फिर ऑब्जेक्ट मिले, या हो सकता है नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट मिले, या नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ मॉडल वर्ब मिले फिर मेन वर्ब मिले फिर ऑब्जेक्ट मिले, किसी तरह का सेंटेंस हो सकता है। तो वर्ब से स्टार्ट होता है प्रेडिकेट पार्ट, यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है दोनों आपको, ये प्रेडिकेट पार्ट है, और सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन और प्रोनाउन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट कुछ और हो सकता है, ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। लेकिन ऑब्जेक्ट में के जगह पे हम लोग जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं इसका, ठीक है। 10 हम लिए हैं क्वेश्चंस, 10 सेंटेंसेस लिए हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सब्जेक्ट है क्या प्रेडिकेट है। तो पहला सेंटेंस देखिए क्या है, द सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर, द सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर, यानी कि इसमें सेंटेंस किसके बारे में है, ठीक है। वी आर स्पीकिंग अबाउट सेंटेंस द सन, हम लोग सन के बारे में बोल रहे हैं, यानी ये सेंटेंस सन के बारे में, तो सब्जेक्ट इसका सन हो गया। क्या बोल रहे हैं, इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर, तो यहाँ से आपका इज से लेकर फायर तक क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट हो गया। दूसरा सेंटेंस है दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि ये कहानी बहुत ही रोचक है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहे हैं सेंटेंस में, तो स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस स्टोरी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया।
तीसरा है द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। सेंटेंस बॉयज़ के बारे में है, बॉयज़ हमारा, द बॉयज़ हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर प्लेइंग फुटबॉल ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब यहाँ पे कम हियर, ये कैसा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है और उसमें हिडन होता है यू, तो इसमें आपका सब्जेक्ट यू हो गया और कम हियर आपका प्रेडिकेट है। 5th नंबर में है शो इट टू मी, तो इसमें भी हम किसी को बोल रहे हैं, कमांड कर रहे हैं कि मुझे ये दिखाओ, तो इसमें भी हम क्या जिसको बोल रहे हैं वो हिडन है, यानी यू इसमें इम्प्लाइड सब्जेक्ट है और शो इट टू मी ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं प्रेडिकेट हो गया। 5th नंबर है शो इट टू मी, यानी कि ये सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो छिपा हुआ है, हिडन है, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसमें इम्प्लाइड सब्जेक्ट क्या लेंगे, यू होता है, और ये जो दिख रहा है शो इट टू मी ये क्या है, प्रेडिकेट है। 6th नंबर ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंटेंस में जो हमने बताया था कि कभी कभी जो सब्जेक्ट होता है वो हमें प्रेडिकेट के बाद देखने को मिलता है, जैसे कि ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एम्फेसाइज करने के लिए ऐसा हम किए हैं, ठीक है, कि पहाड़ी के चोटी पर, टॉप पर एक हर्मिट रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एम्फेसाइज करने के लिए क्या किए हैं, प्रेडिकेट को पहले लिख दिए हैं, सब्जेक्ट को बाद में लिखे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, अ हर्मिट, और ये जो ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स यहाँ तक क्या है, प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा है प्रेडिकेट, क्योंकि प्रेडिकेट पहले आ चुका है और सब्जेक्ट जो है उसके बाद आया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 नंबर में नो मैन कैन सर्व 2 मास्टर्स, तो यहाँ पे देखिए किसके बारे में बात हो रहा है, नो मैन, ठीक है, यानी कोई भी आदमी जो है 2 मास्टरों को सर्व नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे कैन सर्व 2 मास्टर्स वो प्रेडिकेट हो गया और नो मैन सब्जेक्ट हो गया। 8 नंबर जो है, 8 नंबर में क्या है, द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, अर्ली बर्ड के बारे में क्या बात हो रहा है, कैचेज द वर्म, तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया। बैड हैबिट ग्रो अनकॉन्शियसली, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, बैड हैबिट्स के बारे में बात हो रहा है, तो बैड हैबिट्स आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और ग्रो अनकॉन्शियसली प्रेडिकेट हो गया। 10th नंबर है स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, स्टोन वॉल्स के बारे में बात हो रहा है और क्या बात हो रहा है कि डू नॉट मेक अ प्रिजन, तो ये आपका ये प्रेडिकेट हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।